जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपकी पूरी परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको ग्रहों के राजकुमार, व्यापार के दाता, बुद्धि के दाता बुध देव के राशि परिवर्तन से जिन 5 भाग्यशाली राशि के जातक के 30 अप्रैल से लेकर 15 मई तक विवाह के योग हैं उसकी जानकारी दूंगा। और इस दौरान आपके रिश्ते आने के, रिश्ते तय होने के, बातचीत होने के, सगाई होने के, शादी होने के योग। कई ऐसे जातक होंगे जिनकी रिश्ते तय हो सकते हैं और उनकी जो सगाई भी हो सकती है और नवंबर दिसंबर में शादी हो सकती है। तो यह समय बहुत ही अनुपम रहने वाला है, क्योंकि घर चलकर रिश्ता भी आ सकता है, रिश्ते की बातचीत हो सकती है, रिश्ते का जो माध्यम हो वो अपने किसी सगे संबंधियों के माध्यम से आ सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी के चैनल के माध्यम से अपने विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं, विवाह संबंध की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं और स्क्रीन पर भी दिए गए हैं, जहां से आप नंबर नोट कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, 8521835670। तो इस नंबर पर आप फोन कॉल्स के जरिए संपर्क कर, व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं और अपने विवाह की कुंडली बनवा सकते हैं। आप चाहे तो मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए मामूली शुल्क, जिसे मेहनताना कह सकते हैं, मामूली शुल्क ही ली जाती है। हमारी पूरी टीम आप पिछले 7 वर्षों से सेवारत है। तो आपको बता दें कि जब आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवाते हैं या विवाह की जानकारी प्राप्त करते हैं तो इसमें आपको क्या क्या जानकारी दी जाती है, नए व्यूअर्स को मैं बता दूं। बाकी अन्य जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो पिछले समय से वीडियो देख रहे हैं, उन्हें पता ही होगा कि जब केपी की वाणी से आप विवाह की कुंडली बनवाते हैं तो उसमें आपको शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी A to Z दी जाती है, या आपके मन में जो भी सवाल होते हैं उनके भी जवाब दिए जाते हैं। जैसे कि आपकी शादी कब होगी, क्यों नहीं हो रही है, क्या दोष लगा है, और आपने अगर दोष निवारण करा लिया उसके बावजूद भी क्यों नहीं हो रही है। तो यह जानकारी जो महत्वपूर्ण होती है कि हम कई ऐसे जातक होते हैं जो विभिन्न प्रकार के ज्योतिषों से सलाह लेते हैं, हस्तरेखा के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त करते हैं, फेस रीडिंग भी कराते हैं, कुंडली भी दिखवाते हैं, नाना प्रकार के उपाय भी करते हैं, इसके बावजूद भी बात नहीं बनती है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल होता है जो सभी जातक के मन में रहता है। आपके मन में यह सवाल होगा तो आप जो है संपर्क कर सकते हैं। और जब आप केपी की वाणी से, जैसा मैंने बताया, कुंडली बनवाते तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि शादी में क्यों देर हो रही है और क्या कारण है। तो आपकी शादी कब होगी, फिर कहाँ होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो प्रेम विवाह के योग हैं कि नहीं, माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पार्टनर या पार्टनर के माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये इसके अलावा कितनी संतान होंगी, महादशा कौन सी चल रही है, जीवन साथी कैसा होगा, उसका रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव कैसा होगा, उसकी लंबाई कितनी होगी, उसकी उम्र कितनी होगी, और इसके अलावा करियर, कारोबार कैसा रहेगा जीवन साथी का। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है आपको दी जाएगी। इसके अलावा भी आपके मन में कोई अन्य सवाल भी होंगे तो उसके भी जवाब दिए जाते हैं और इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है, जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, बच्चे का भविष्य जानना चाहते हैं, बच्चे के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, करियर कैसा होगा, कारोबार कैसा, सेहत कैसी रहेगी, विवाह कब होगा, उसके जो है भाग्योदय कब होगा, वो अपने पैर पर कब खड़ा होगा, और प्रथम भाव से द्वादश भाव के मध्य जो ग्रहों की स्थिति है उससे जो जातक पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है, या आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, दूसरे विवाह के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, या तो आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर भी अपनी विवाह की कुंडली मिलान करा सकते हैं। और जब विवाह की कुंडली मिलान कराते हैं तो उसमें नारी दोष, भकुर दोष, गण, मैत्रीगण आदि का विशेष विचार किया जाता है। और अगर आप अनदेखी करते हैं तो विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में या तो सुख मिलेगा या तो बहुत कष्ट मिल सकता है। ये कष्ट तब मिलता है
जब कुंडली मिलान में किसी प्रकार का कोई दोष लगता है। तो आप इसका बारीकी से विश्लेषण कराएं और कुंडली मिलान कराएं। आप चाहे तो केपी कीवानी से भी संपर्क कर सकते हैं और आप यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। तो समय न गवाते हुए अब वीडियो को प्रारंभ करते हैं और यह जानकारी जानते हैं कि बुध देव कब राशि परिवर्तन करेंगे और बुध देव के राशि परिवर्तन से किस प्रकार से जो है लाभ मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बुध देव के बारे में बता देता हूं। तो बुध जो है, जो ग्रहों के राजकुमार कहे जाते हैं, व्यापार के दाता कहे जाते हैं, इसके अलावा बुद्धि के दाता की कहे जाते हैं, वाणी के कारक होते हैं, मातृपक्ष के जितने सगे संबंधी होते हैं उनके कारक माने जाते हैं। मामी हो, मामा हो, मौसी हो, सभी जितने मातृपक्ष के जितने सगे संबंधी होते हैं सभी का कारक बुध माना जाता है। बुध अगर कमजोर है तो शुभ काम में असफलता तो मिलती ही है। इसके अलावा आपको कारोबार में भी ठहराव आ जाता है, स्थिरता आ जाती है, या कारोबार में नुकसान होता है, या मनपसंद जो है जिस प्रकार की आपकी सोच है कि बुध देव की कृपा से आपके व्यापार में उन्नति हो, तो जब बुध कमजोर होगा तो ये सब परेशानी आपके जीवन में आ सकती है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। और जिन जातकों पर बुध देव की कृपा होती है वो मधुरभाषी होते हैं, बहुत ही मीठा बोलने वाले होते हैं और उनके सभी बिगड़े काम इस मधुरभाषी वाणी के चलते जो है पूर्ण हो जाते हैं। अच्छे व्यापारी होते हैं। कॉमर्स सेक्टर में जो है बुध देव जिन पर कृपा होती है कॉमर्स सेक्टर में वो व्यक्ति बहुत ही उत्तम करता है, चाहे वो जातक हो या जातिका हो। अगर आपका बुध स्ट्रांग है और आपकी राशि मिथुन या कन्या है तो आप कॉमर्स सेक्टर में, सांख्यिकी में बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा अकाउंटेंट जो होता है सेक्टर, उस सेक्टर में भी आप बेहतर कर सकते हैं। शेयर मार्केट में भी आप बेहतर कर सकते हैं जिन जातकों पर बुध देव की कृपा होती है। बुध देव की कृपा से जो है आप जीवन में सभी प्रकार की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान गणेश की पूजा करने से बुध देव मजबूत, यानी कि कुंडली में बुध जो है मजबूत होता है, बुध देव प्रसन्न होते हैं। और एक बार जब बुध देव की कृपा आप पर बरस जाती है तो फिर जीवन में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती। बुध की महादशा में अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको बहुत सफलता मिलती है। तो यह तो जानकारी मैंने आपको दी है बुध देव के बारे में। बुध देव जो होते हैं मिथुन राशि के जो स्वामी हैं और कन्या राशि के भी स्वामी हैं। कन्या राशि में उच्च के होते हैं, यानी कि बुध देव जो है कन्या राशि के जातकों को विशेष फल देते हैं, विशेष लाभ देते हैं। वहीं मिथुन राशि के जातकों पर भी जो है बुध देव की कृपा बरसती है। मीन राशि के जो भी जातक होते हैं उन पर जो है बुध देव की कृपा कम रहती है, क्योंकि बुध मीन राशि में नीच के होते हैं। तो ज्योतिष हमेशा ही ऐसा कहते हैं कि कन्या राशि के जातकों को बिजनेस करना चाहिए, लेकिन मीन राशि के जातकों को व्यापार करने से परहेज करना चाहिए। अगर करते भी हैं तो अपने माताजी के नाम से, बहन के नाम से, पुत्री के नाम से, पत्नी के नाम से कर सकते हैं, तो इसमें आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। आइए मैं आपको बुधदेव की ग्रह स्थिति बता देता हूं। तो 30 अप्रैल को सुबह 6:52 पर जो है ग्रहों के राजकुमार बुधदेव राशि परिवर्तन करेंगे। वर्तमान में मीन राशि में विराजमान है और स्थिति पर जो है बुधदेव सुबह 6:52 पर ये गोचर कर जाएंगे मेष राशि में, और इस राशि में वो 15 दिनों तक रहेंगे। बुधदेव मेष राशि में 15 दिनों तक रहेंगे और इस दौरान एक भाग्यशाली राशि के जातक को विशेष लाभ देंगे, खासकर विवाह के संबंध में। तो बुधदेव जो है 30 अप्रैल को 6:52 पर मीन राशि से निकलकर गोचर करेंगे मेष राशि में, और फिर 7 जो है मई को ये पुनः गोचर करेंगे भरणी नक्षत्र में। नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और ये भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे 7 मई को, और उसके बाद जो है 13 मई को ये मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे, और इसी नक्षत्र में मार्गी चाल चलकर जो है ये 15 मई को जो गोचर कर जाएंगे वृषभ राशि में। तो कुल मिलाकर 15 दिनों तक ही बुध जो है वो वृषभ राशि में रहने वाले हैं, और उसके बाद जो है तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बुध देव जो है केवल 15 दिनों तक जो है मेष राशि में विराजमान रहेंगे, और उसके पश्चात जो है वो 15 मई को वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे। और इस दौरान जो है जब मेष राशि में रहेंगे तो एक भाग्यशाली राशि के जातक के विवाह के योग बनाएंगे, उसके बारे में बताऊंगा। वहीं अगर बात करें शुक्र की, जो विवाह के कारक होते हैं, सुख के कारक होते हैं, प्रेम के कारक होते हैं, वर्तमान समय में वृषभ राशि में ही विराजमान है, और 14 मई को जो है ये राशि परिवर्तन करेंगे। 14 मई को जो वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं वो वर्तमान समय में मिथुन राशि में ही विराजमान है। तो 3 जो भाग्यशाली राशि
के जातक हैं या 3 बड़े ग्रह जो हैं वो 3 राशि के जातक के लग्न भाव में विराजमान है। बुध जो है वो मेष राशि में विराजमान रहेंगे, शुक्र जो है वृषभ राशि में विराजमान है और देवगुरु बृहस्पति जो है वो मिथुन राशि में विराजमान है। तो इस आधार पर मैं आपको उन 5 राशि के जातकों की जानकारी देने जा रहा हूं जिनकी 30 अप्रैल से लेकर 15 मई तक विवाह के प्रबल योग है। इनमें प्रथम राशि जो है वो मिथुन है। मिथुन के लग्न भाव में ही जो है देव गुरु बृहस्पति विराजमान है और लग्न में गुरु के रहने के चलते मिथुन राशि के जातक के विवाह के योग हैं और ये विवाह के योग न केवल वर्तमान समय में है बल्कि 2 जून तक है, क्योंकि 2 जून को ही जो है देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि से निकलकर जो है गोचर कर जाएंगे कर्क राशि में। तो इस समय तक जो है आपके लिए शुभ योग है, यानी कि मई का महीना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। अप्रैल के महीने में भी आपके विवाह की योग प्रबल थे। तो मिथुन राशि के जातक के लिए समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अब बात करते हैं कि विवाह किससे हो सकता है। तो जैसा प्रेडिक्शंस निकल के आ रहा है तो आपके जो जीवन साथी हैं वो शिक्षा, बैंकिंग या सलाहकार के क्षेत्र में जो है वो कार्यरत होंगे, यानी कि एजुकेशन में हो, फाइनेंस में हो या फिर एडवाइजर के रूप में, यानी कि ये 3 सेक्टर है जिनमें से ही आपके जीवन साथी के होने के, आपके पार्टनर के कार्यरत होने के प्रबल योग हैं। ये जो है धार्मिक प्रवृत्ति का जातक होगा, जो जीवन साथी होगा धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, धर्म कर्म में रुचि रखने वाला होगा, मधुरभाषी होगा, बहुत ही खूबसूरत भी हो सकता है, हैंडसम भी हो सकता है क्योंकि बुद्ध की कृपा इन पर रहेगी। तो इसके चलते जो है ये दिखने में भी बेहद आकर्षक होंगे, नए नक्श आकर्षक होंगे और ये भौतिक चीजों के शौकीन हो सकते हैं, लेखन और गायन में इनकी रुचि हो सकती है। तो ये सारे गुण आपके जीवन साथी में पाए जा सकते हैं। बात करते हैं अगर दूरी की तो 50 से 100 किलोमीटर की दूरी हो सकती है। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं या जातिका हैं तो आपके विवाह की जो दूरी है वो 50 से 100 किलोमीटर की हो सकती है। आपके जो जीवन साथी है वो बहुत ही कुशल होगा और उसका समाज में मान सम्मान बहुत रहेगा अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो। बात करें अगर दिशा की तो दिशा जो है उत्तर और पश्चिम का है, वो अनुकूल है आपके विवाह के लिए। इस दिशा से ही रिश्ता 30 दिसंबर, इस दिशा से ही आपके लिए रिश्ता जो है 30 अप्रैल के बाद आने की योग बन रहे अगर आप मिथुन राशि की जातिका है या मिथुन राशि के जातक है। अब बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि है। वर्तमान में शुक्र जो है आप में विराजमान है और आपके राशि स्वामी भी जो है शुक्रदेव हैं और आप में जो है चंद्रमा यानी मन के जो कारक होते हैं वो उच्च के होते हैं। तो चंद्रदेव आपको हमेशा ही शुभ फल देते हैं। इस वजह से वृषभ राशि के जो भी जातक होते हैं उन्हें जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुख की प्राप्ति होती है और ये मधुरभाषी भी होते हैं, शांत होते हैं, सुशील होते हैं, सौम्य होते हैं, इनका व्यवहार बहुत ही कुशल होता है। अगर वृषभ राशि के जातकों की बात करें तो इनका नयन नक्श भी आकर्षक होता है, दिखने में भी बहुत खूबसूरत होती हैं या बेहद हैंडसम होता है और इनमें जो है एक विशेष प्रकार की आकर्षण शक्ति होता है जिसकी वजह से जो है लोग इनसे काफी प्रभावित रहते हैं और इनके दोस्तों की संख्या अधिक होती है। तो वृषभ राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए समय अनुकूल है 14 मई तक, क्योंकि लग्न में शुक्र जो बैठा है आपके लिए शुभ योग बना रहा है आपके विवाह के। तो 30 से लेकर 15 मई तक आपके लिए विवाह प्रस्ताव आ सकता है और उच्च घर से आ सकता है। ससुराल की दूरी अधिकतम जो है 150 किलोमीटर हो सकती है घर से, और जो दूरी है यानी कि ससुराल की जो दिशा है वो उत्तर की हो सकती है और दक्षिण की भी हो सकती है या पश्चिम की हो सकती है। तीनों दिशाओं में से एक दिशा में से आपके विवाह के योग बन रहे हैं। जीवन साथी बहुत ही धैर्यवान होगा, शांत होगा, सुशील होगा और कुशलवान होगा, गुणवान होगा। उनमें धीरता बहुत अधिक होगी। वर्तमान समय में देखा जाए तो गणना यही की जा रही है कि आपका विवाह जो है धनी परिवार में होने के प्रबल योग है और आपका जो ससुराल है धनी संपन्न होंगे और लेकिन लड़का थोड़ा गुस्से का तेज हो सकता है, इसका अवश्य ध्यान रखें। अब तीसरी राशि जो है तुला राशि है। तो तुला राशि के बारे में जैसे मैंने बताया कि वर्तमान समय में शुक्रदेव जो है वो वृषभ राशि में विराजमान है और वहीं बुधदेव जो है मेष राशि में विराजमान होंगे 30 अप्रैल को। तो जब बुधदेव 30 अप्रैल को जो है मेष राशि में गोचर करेंगे तो तुला राशि के जातक के विवाह भाव को देखेंगे और जब बुधदेव विवाह भाव को देखते हैं तो तुला राशि के जो भी जातक जिनकी आयु 20 वर्ष हो चुकी है उनके विवाह के प्रबल योग हैं। 30 अप्रैल से लेकर 15 मई के मध्य आप अवश्य ही परिणय सूत्र में बन जाएंगे। धनी परिवार में आपके विवाह के प्रबल योग है। ससुराल से आपको आर्थिक लाभ भी होगा, न केवल विवाह से पूर्व बल्कि विवाह के पश्चात भी आपको
धन लाभ होगा। पार्टनर के माध्यम से भी आपको धन लाभ होगा। पार्टनर भी अच्छे सेक्टर से वो जो है वहां पर कार्यरत होंगे। अगर आप लड़के हैं तो भी आपकी जीवन संगनी जो है वो जॉब सेक्टर में हो सकती है, या आप जो है किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो आपकी पत्नी जो है वो जॉब में हो सकती है। तो इसकी संभावना अधिक है कि पार्टनर के माध्यम से भी आपको धन लाभ होगा, ससुराल के माध्यम से भी धन लाभ होगा, और आपकी जो शादी है अमीर घर में होने के प्रबल योग है। अगर तुला राशि के जातक है आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। अगर आप तुला राशि के जातक हैं विवाह के पश्चात जो है आपको भौतिक सुखों की अवश्य ही प्राप्ति होगी। बात करें अगर दिशा की तो पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा आपके लिए अनुकूल है। इन दिशाओं में ही आपके विवाह के योग बन रहे हैं। बात करें अगर नाम अक्षर की तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, एम नाम के जातक के साथ आपके परिणय सूत्र में बनने की प्रबल योग बन रहे हैं। बात करें दूरी की तो 80 से 100 किलोमीटर की दूरी हो सकती है। वहीं जीवन साथी की बात करें तो जीवन संगनी या जीवन साथी जो है वो न्याय प्रिय होगा, धार्मिक होगा, कार्मिक होगा, धर्म की राह पर चलने वाला होगा, न्याय का साथ देने वाला होगा, और वो परिवार का मान सम्मान ख्याल रखने वाला या रखने वाली होंगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जीवन साथी बहुत ही उत्तम मिलने वाला है। मनपसंद जीवन साथी की जो तलाश है आपकी वो पूर्ण होने वाली है। वो यह जो संयोग है बुद्धदेव की कृपा से बरसने वाली है। अब बात करते हैं अगली राशि, तो अगली राशि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि क्योंकि वृषभ राशि में जो है वो गोचर कर रखे हैं शुक्र, और आपके विवाह भाव को देख रहे हैं। वृश्चिक राशि के जो भी जातक है उनके विवाह भाव को देख रहे हैं। विवाह भाव में ही जो है शुक्र के रहने के चलते आपके विवाह के योग बन रहे हैं। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, वृश्चिक राशि के जातक जो होते हैं इनके लिए कैरियर में जो है गवर्नमेंट सेक्टर उत्तम होता है। यानी कि इस सेक्टर के जातक जो भी है गवर्नमेंट सेक्टर में ट्राई करें तो इन्हें जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना रहती है। इसकी संभावना बन रही है कि अगर आप वृश्चिक राशि की जातिका हैं तो आपका जो विवाह वो सरकारी नौकरी में कार्यरत लड़के से हो सकती है, अगर आप वृश्चिक राशि के जातिका है तो वृश्चिक राशि के जातक के लिए भी 30 अप्रैल से लेकर 15 मई तक, यानी कि 14 मई तक जब देव सुखों के कारक शुक्रदेव वृषभ राशि विराजमान रहेंगे तो उस दौरान आपके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। बात करें अगर दिशा की तो दक्षिण दिशा आपके लिए अनुकूल है। बात करें अगर दूरी की तो 30 से लेकर जो है 30 से 60 किलोमीटर की दूरी पर आपके विवाह होने के प्रबल योग है। घर के आसपास ही समझ सकते हैं, 30 से 60 किलोमीटर की जो दूरी होती है घर के आसपास ही हो सकती है। तो घर के आसपास ही विवाह के होने के योग बन रहे हैं। बात करें जीवन साथी की तो थोड़ा गंभीर होगा, धैर्यवान होगा और कम बात करने वाला होगा, प्रतिक्रिया ना करने वाला होगा, लेकिन विचार ना मिलने पर यह प्रतिक्रिया अवश्य करेगा। इसके लिए जो है आपको विचार मिलाकर जो है जीवन में आगे बढ़ने की सलाह है। अंतिम जो राशि है वो धनु राशि है। चूंकि देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में विराजमान है, देवगुरु बृहस्पति के मिथुन राशि में रहने के चलते जो है धनु राशि के जातक के विवाह भाव को देख रहे हैं, और ये जो संयोग है वो 2 जून तक है। 2 जून तक जो है धनु राशि के जातक के लिए शुभ योग बन रहा है, और इस दौरान आप परिणय सूत्र में अवश्य बनेंगे। इससे पूर्व भी कई ऐसे जातक है धनु राशि के जातक है, भव नाम के जातक है, फौ नाम के जातक है, उनके लिए शुभ संयोग रहा है। और कई जातक जो है परिणय सूत्र में भी बने हैं, और आने वाले समय में जो धनु राशि के जातक के लिए भी शुभ संयोग है। 30 अप्रैल से लेकर 2 जून तक जो है आप परिणय सूत्र भी बन सकते हैं। आप पर जो है देवगुरु बृहस्पति की कृपा बरसेगी। बात करें अगर दिशा की तो उत्तर और पूर्व का दिशा आपके लिए अनुकूल होता है। अगर आप धनु राशि के जातक हैं या जातिकाएं, मेष राशि के जातक के साथ आपका विवाह करना उत्तम होता है। हालांकि इससे पूर्व आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले, इससे आपको कुंडली मिलान के बाद जो वैवाहिक जीवन की जानकारी मिल जाए। बात करें जीवन साथी की तो आप चूंकि देवगुरु बृहस्पति की आप पर कृपा रहती है तो जीवन साथी भी धार्मिक होगा, कार्मिक होगा, न्यायप्रिय होगा, न्याय पर चलने वाला होगा, सत्य की राह पर चलने वाला होगा। इसके अलावा वह जो है किसी सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है जीवन साथी, और वो आपके विचारों के साथ आगे बढ़ने वाला होगा, परिवार का मान सम्मान ख्याल रखने वाला होगा, आपके परिवार के का मान सम्मान और गरिमा को बनाए रखने वाला होगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जो 5 भाग्यशाली राशि के जातक है, मेष राशि के जातक है, वृषभ राशि के जातक है, इसके अलावा मिथुन राशि के जातक हैं, तुला राशि के जातक हैं, वृश्चिक राशि के, धनु राशि के जातक, वृषभ राशि से लेकर जो वृषभ और मिथुन और वहीं तुला वृश्चिक धनु, ये 5 भाग्यशाली राशि के जातक के 30 अप्रैल से 15 मई तक विवाह होने के प्रबल योग हैं, सगाई होने के, रिश्ते आने के, रिश्ते तय होने के प्रबल योग। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी का
असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दी। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु, हर हर महादेव।